हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि हमने पूरी भगवत गीता सुन ली, समझ ली, लेकिन हम इसको कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे। क्या प्रैक्टिकल वे है कि मैं गीता को अपना सकूं? कैसे मैं अपने जीवन में गीता के बताए गए उपदेशों को, भगवान कृष्ण के बताए गए उपदेशों को इस्तेमाल कर सकूं? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्ट ज्ञान दिया, लेकिन मुझे तो कृष्ण डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कैसे उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करूं और अपने जीवन को अर्जुन की तरह प्रगाढ़ता से सही डायरेक्शन में जीऊं? आइए चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 63 में क्या कहा। भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश एतत् शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर श्लोक बोला है। ये जरूर पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम। भगवान कृष्ण का, देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, पूर्ण ज्ञान, जो कि किसी भी धर्म ग्रंथ में पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। गीता इज अ कंप्लीट बुक, और कोई बुक कंप्लीट बुक नहीं है। सब में ज्ञान है, किसी में थोड़ा 10%, किसी में 20%, किसी में 50%, 100%, किसी में नहीं है। केवल गीता एक ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्व का जिसमें संपूर्ण ज्ञान है। भगवान कह रहे इति ते ज्ञानम आख्यातम, 100% ज्ञान तुमको मैंने दे दिया है। कौन सा गया है? कोई जनरल बात नहीं बताई कि घोड़ा कहां सोता है, बकरी क्या खाती है, पानी कितना गहरा है, ये नहीं बताया। भगवान ने क्या बताया? गुह्यात गुह्यतरम मया। मैं तुम्हें सीक्रेट की भी मोस्ट सीक्रेट बात बता दी है अर्जुन। कोई नहीं बताता, क्योंकि तुम मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने तुम्हें सीक्रेट बात बताई है। कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे दुखों से दूर जाया जा सकता है, कैसे भगवत धाम जाया जा सकता है, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र को रोका जा सकता है। गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हें बड़ी सीक्रेट बात बताई है। लेकिन अब तुम्हें करना क्या है? ज्ञान तुमने सुन लिया, गुह्यतम बात तुम्हें मैंने बता दी। अब क्या करो? विमृश एतत् अशेषेण, इस पर मनन करो, सोचो, विचार करो। तो हम लोग श्रवण तो कर लेते हैं, हियरिंग तो कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी मनन नहीं करते कि कैसे इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। तो भगवान ने अर्जुन को भी कहा था, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब तुम इस पर थोड़ा मनन करो, थोड़ा चिंतन करो, कैसे अप्लाई करूं, एप्लीकेशन में कैसे लाऊं। विमृश एतत् अशेषेण, पहले सोच लो, उसके बाद यथा इच्छसि तथा करो, जो तुम्हारा मन करे फिर वो करना। पहले एक बार विचार तो करो। ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जबरदस्ती नहीं कर रहे अर्जुन को लड़ाई में लगाने के लिए। भगवान अर्जुन को क्यों युद्ध करवा रहे? अर्जुन तो युद्ध से भागना चाहते थे और कृष्ण ने उनको जबरदस्ती करके युद्ध में लगाया। तो इस युद्ध में जितने लोग मारे गए उसके जिम्मेदार कृष्ण हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया ताकि जितनी पाप लोग हैं, पापी लोग हैं, पाप आत्मा है, इनका विनाश हो सके। सारे आएंगे पापी इकट्ठे होकर के, एक ही बार में सबका विनाश कर दूंगा। क्योंकि भगवान का जन्म ही, प्राकट्य ही होता है इस संसार के दुराचारी असुर लोगों के विनाश के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु मनुष्य शरीरा। भगवान मनुष्य लीला करने के लिए एक दिव्य शरीर लेकर आते हैं। तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। भगवान आते हैं अपना एक स्पेशल रूप लेकर के और फिर इस अधर्म का विनाश करते हैं। तो यहां पर समझना चाहिए, भगवान कह रहे हैं विमृत एषः अशेषेण, तुम थोड़ा विचार करो जो मैंने तुम्हें बताया है, फिर यथा इच्छसि तथा कुरु। अब भगवान ने क्या बोल दिया? यथा इच्छसि, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तथा कुरु, वैसा करो। कहां जबरदस्ती करी? ज्ञान देने के बाद बोला गया जो तुम्हारा मन करे वो करो। यहां से सीखने वाली बात है, हम कभी भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते हैं। हम आपको लेक्चर दे सकते हैं, हम आपको गीता का उपदेश सुना सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, लेकिन अंत में व्यक्ति को बोलना चाहिए चॉइस इज योर्स, ये चुनाव आपका है। आप मनुष्य हैं, आप समझदार हैं, मैंने जो उपदेश दिया इस पर थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मनन करिए, उसके बाद जो मर्जी वो करिए। कभी ये मत बोलना चाहिए कि अरे मैंने तुमको बोला, तुमको ये करना ही पड़ेगा। ना ही तो माता पिताओं को, बच्चों को, ना गुरुजनों को, शिष्यों को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
उनको बोलना चाहिए जब भगवान आजादी दे रहे हैं, हम कौन होते हैं जबरदस्ती करने वाले। हमको कहना चाहिए यथा इच्छसी तथा करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, लेकिन करने से पहले क्या करो। ये नहीं कि जो मर्जी करो तो फिर संसार तो अपनी मर्जी चला ही रहा है। पहले ज्ञान लो, फिर ज्ञान पर चिंतन करो, फिर ज्ञान के चिंतन के बाद जो प्रैक्टिकल लगे वो करो। ये बोला भगवान, ये नहीं बोला जो तुम्हारा मन करे सो करो, तो फिर अपने अपने रास्ते बना लिए, अपने पंथ बना लिए, ये नहीं। यथा इच्छसी तथा कुरु का मतलब है पहले ज्ञान लो, ज्ञान पर चिंतन करो, फिर जो मन करे वो करो। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जबरदस्ती नहीं करी, सारे योग बताए, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और फिर कहा इस पर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो। 100% जब कंटम्पलेशन कर लो देन अप्लाई, फिर जो चूज करो एक रास्ता, फिर उसे अपनाना चाहिए। हम भी भगवत गीता के 700 श्लोकों को याद नहीं रख सकते। 700 श्लोक पढ़ लो, पढ़ने के बाद 100% नॉलेज लेने के बाद चिंतन करो, मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली कौन सा अप्लाई कर सकता हूं, और फिर उसके ऊपर अपने जीवन को आधार बिंदु बना के चलना चाहिए। फिर देखेंगे अगर एक भी श्लोक गीता का अपने जीवन में अपना लिया ना, वापस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आनंदमय जीवन होगा आपका। लेकिन उसके लिए चुनाव करना पड़ेगा आपको। यथा इच्छसी तथा करो। तो इसीलिए गुरु की शरण में जाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करें, और फिर जो वो उपदेश दें उस पर मनन करें, चिंतन करें, और फिर जो मन करे वैसे अपने जीवन को जिए, अपनाएं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आशा करते हैं आप भी चुनाव करेंगे गीता के एक श्लोक का, और अपने जीवन में अवश्य ही चिंतन मनन करने के बाद उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। भगवान ने ये आजादी हमको दी है। हरे कृष्णा।